हेलो दोस्तों, सिविल क्लब में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और माफ़ी चाहूँगा 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। इसका मेन रीज़न था आउट ऑफ स्टेशन था मैं एक्चुअली, और साथ ही साथ आपके पीडीएफ पे बहुत सारा वर्क कर रहा था एक्चुअली। हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन बैठाना था उस पर थोड़ा वर्क चल रहा था मेरा कि कैसे मैं इस चीज़ को मैनेज करूं। और साथ ही साथ ये मैटर नहीं कर रहा था कि ये पेपर किस में आएगा, मगर ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है अगर हमें इंग्लिश और हिंदी एक साथ मिल जाती है। नो डाउट मेरे 2023 के सेशन में भी मैंने प्रयास किया था। उस समय तो मैंने मोबाइल से बना के ही डाला था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो नाउ अब प्रॉपर पीडीएफ बन चुकी है और आपको दिख ही रही होगी ये। सो बहुत सारा टाइम लग गया है इस वजह से, सो डोंट वरी। आज से क्लासेस फिर रेगुलर रहेंगी, नो डाउट। डेली का हम लोग 20 to 30 मिनट्स का वर्क करेंगे बेसिक वे में, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। और मैं पीडीएफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, ठीक है। हम बात करेंगे पीडीएफ से रिलेटेड, ठीक है, कैसे क्या रहेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बाकी सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो हमारी ये पूरी पीडीएफ है। सो सॉलिड वेस्ट एंड हैजार्डस मैनेजमेंट, और इन द फॉर्म वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉलिड, क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक या यूनिट हमारी चल रही है, ठीक है। 3 यूनिट के अंदर सब यूनिट्स हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था। जिन भी स्टूडेंट्स या मेरे सहयोगियों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा हो तो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर की जो टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग न्यू लेक्चर में करेंगे। सो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप पहले लेक्चर देख लीजिए, नहीं देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी हैं। इधर कॉमन सेंस में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा पैटर्न यही रहेगा, आज लेक्चर उसको रीड करो, कल आते ही सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे पहले लेक्चर का, तो रिकॉल हो जाना और साथ ही साथ नया लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा, हमारा ना जो प्रीवियस लेक्चर होगा वो रिमाइंड होता रहेगा बार बार, ठीक है। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। क्वेश्चन तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ के फ्रंट पेज है। एटलीस्ट जब आप मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो नो डाउट मेरी जो बुक का जो फ्रंट पेज रहेगा कुछ ऐसा ही रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और बाई SKN ये मेरा नाम है, शॉर्ट में है। कभी टाइम मिलेगा तो पूरा बताएंगे, ठीक है। मेन अभी मोटिव ये है कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको? ओके सॉरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग स्पीड से चलेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें 25 to 30 मिनट में ही कवर करना है, लेंदी वीडियो नहीं बनानी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, हम स्पीड से चलेंगे, सो आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट डज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट प्रिमिनरली कंसिस्ट ऑफ। नागरिक ठोस कचरा मुख्यतः किससे बना होता है? इंडस्ट्रियल केमिकल से, एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, हाउस होल्ड। आप पॉज करके भी चीज़ों को कर सकते हैं, मैं 5 to 10 सेकेंड दूंगा एवरी क्वेश्चन पे, डोंट वरी। एंड एग्रीकल्चर रेजिड्यू एंड हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि सर जो MSW होता है तो प्रिमिनरली कौन सा वेस्ट कंसिस्ट करता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी मीन आपका हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल वेस्ट, ठीक है। तो मेनली आपका अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रकार के वेस्ट होते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है? डोमेस्टिक होता है, इंडस्ट्रियल होता है, क्या होता है? इंडस्ट्रियल होता है, और साथ ही साथ आपका क्या होता है? कॉमर्शियल होता है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है कौन कौन से वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जिनमें से सबसे प्राइमरली क्या होता है आपका? हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल वेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट।
हम बार बार म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ना बोल के MSW बोलेंगे, तो आप लोग अंडरस्टूड रहना। सो MSW में कौन कंसिडर नहीं होता? फूड स्क्रैप नहीं होता, यार्ड फ्रेमिंग नहीं होता, भोजन के टुकड़े, बगीचे की कटाई, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियोधर्मी कचरा या पेपर या कार्डबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या आंसर होगा, सी पार्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल, ये भी आपका कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल है, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल। तो मैंने आपको बताया था MSW में मोस्टली कैसे वेस्ट आते हैं, मेनली आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में भी 2 टाइप के होते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन हैजार्डस वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल हैजार्डस वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, मैं अब इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, इरेज करने से ये होगा कि मान लीजिए कोई पॉइंट हमें कॉमन मिल गया तो हम बार बार उसको कहीं राइट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर, तो आपका क्या था, मैं यहाँ पे राइट किए दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था क्या था, सी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सो व्हाट इज अ कॉमन रेफर्ड एज अ गार्बेज इन MSW? तो गार्बेज, नागरिक ठोस कचड़े MSW के आमतौर पर कचड़ा किससे कहते हैं? ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द किचन एंड फूड कॉर्पोरेशन, कंबस्टेबल वेस्ट। देखो क्वेश्चन आज का लेक्चर चूँकि थियोरेटिकल था पहला लेक्चर, तो नो डाउट क्वेश्चन इजी है, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैंने क्वेश्चनों को अरेंज किया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द किचन एंड द फूड प्रिपरेशन, कंबस्टेबल वेस्ट लाइक पेपर एंड वुड, एंड नॉन कंबस्टेबल वेस्ट लाइक मेटल एंड ग्लास। ठीक है, एंड एसेस बर्न फ्रॉम बर्न मटेरियल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो गार्बेज होता है, देखिए 2 चीज़ होते हैं। एक मैंने बताया था आपको, गार्बेज बताया था, और साथ ही साथ मैंने रबिश बताया था। ठीक है, तो दोनों में माइनर डिफरेंस होता बायोडिग्रेडेबल में ही होता है। गार्बेज में कितने होता है, ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, कितने, जितने भी ऑर्गेनिक टाइप के वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, गार्बेज में आते हैं। ठीक, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कहीं पे कहाँ पे आपको ऑर्गेनिक शो हो रहा है, तो आपको पहले नंबर पे ही ऑर्गेनिक शो हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रबिश? देखो यहाँ पे आ गया रबिश। तो रबिश क्या होता है, एक प्रकार का रबिश जो छोटे छोटे सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। ठीक है, तो रबिश भी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, रबिश एंड गार्बेज, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओनली प्लास्टिक वेस्ट इन ऑर्गेनिक लाइक पेपर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो बहुत ही मायने से डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया है कि जितने भी इनऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, कितने होंगे, इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक वेस्ट किस में आ जाएंगे, आपको रबिश में याद रखना। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, द टिपिकल डेंसिटी रेंज, कह रहा है क्या, व्हाट इज द टिपिकल डेंसिटी रेंज ऑफ गार्बेज? गार्बेज का डेंसिटी क्या होता है, मतलब डेंसिटी की रेंज क्या होती। तो मैंने आपको दोनों की रेंज बताई थी, गार्बेज की बताई थी और रबिश की भी बताई थी। तो यहाँ पे आपका जो गार्बेज की डेंसिटी रेंज होता है वो 450 to 900 kg, कितना होता है, 450 kg पर मीटर क्यूब टू 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। What is the what type of waste produced by the paper mill and sugar mill? ठीक है, हमें 10 मिनट के अंदर खत्म करना है ये 10 क्वेश्चन। सो हैजार्डस वेस्ट में आता है बायोडिग्रेडेबल, रेडियोएक्टिव, फ्लेमेबल। तो आप बताइए, पेपर मिल की बात कर लें और शुगर मिल, ये सारे के सारे वेस्ट कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आज मैंने 10 ही क्वेश्चन रखे, मगर नेक्स्ट लेक्चर से मैं इनको बढ़ा के 15 कर दूंगा। ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस ना ज़्यादा से ज़्यादा हो। व्हाट इज़ द की ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ हैजार्डस? हैजार्डस वेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो मैंने आपको पहले लेक्चर में 2 चीज़ें बताई थी, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, साथ ही साथ उसके इफेक्ट बताए थे। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट डलता है और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था एक्सप्लोसिव नेचर होता है, टॉक्सिसिटी होता है और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, करेक्टरिस्टिक्स हैजार्डस। तो आप देखो बेटा, टॉक्सिसिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। तो आपका जो इसके राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी।
तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हैजार्डस वेस्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं इन नेचर, एक्सप्लोसिव इन नेचर, इस तरह आपको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्या स्लाइड करना है। विच इज नॉट अ हैजार्डस वेस्ट कैटेगरी, हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में कौन नहीं आता है? फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, फूड वेस्ट एंड रेडियोएक्टिव। तो आपको पता है कि जो फूड वेस्ट होता है वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है। और जो बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो आपके हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? फूड वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन, विच स्टेप इन्वॉल्व एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू डिस्पोजल साइट, ठीक है। तो हम लोग डिस्पोजल साइट में ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट कचरे के निपटान स्थलों तक पहुंचाने के लिए किस चरण में होता है? तो मैंने आपको एक पूरी की पूरी टेबल बताई थी जो कहाँ से चालू होती थी? वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं? हैंडलिंग करते हैं, हैंडलिंग के बाद हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करने के बाद हम लोग स्टोरेज या इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग भी करते हैं यहाँ पे। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास प्लास्टिक वाले अलग कर लिए, मेटल वाले अलग कर लिए, नॉन मेटल वाले अलग कर लिए, लिक्विड वाले अलग कर लिए, ठीक है। ऐसे सॉर्टिंग स्टोरेज के बाद हम लोग क्या करते हैं? फिर जब सॉर्टिंग कर लिए तब कलेक्शन करते हैं अलग अलग, ठीक है। कलेक्शन करने के बाद हम उसे मशीन के द्वारा कंप्रेस करके रेक्टेंगल फॉर्म में हम जो आगे पढ़ेंगे उसके बाद कलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या करते हैं? लास्ट डंप कर देते हैं या डंपिंग करते हैं। और डंपिंग में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ओपन डंपिंग होता है, लैंडफिल डंपिंग होता है, ट्रेंच एरिया होता है, डिप्रेशन एरिया होता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपके लेक्चर फर्स्ट में था, ठीक है। इसे चीज़ों को याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फाइनल वेस्ट क्या होता है? डंपिंग या डिस्पोजल करना, डिस्पोज कर देना मतलब पूरी तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका? डिस्पोजल, ठीक है। तो मतलब कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डंपिंग को आप डिस्पोजल बोल सकते हो। डिस्पोज कर देना मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर देना या लाइन में फिल कर देना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो कि आपके लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन थे मगर मैंने बहुत ही शॉर्ट में इफेक्टिव क्वेश्चन ही रखे हैं। और जैसे जैसे हमारे टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट होगा, डोंट वरी, मैं उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि फुल कॉन्फिडेंस हो जाए आपको, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। थोड़ा इरेज किए दे रहा हूँ तो आप लोग तो रिकॉर्डिंग में देख ही रहे होंगे, ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमें सबसे पहले डिस्पोजल पढ़ना है, डिस्पोजल और रिफ्यूज बाई ओपन डंपिंग। हम ओपन डंपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। पिक्चर इमेज सब बेहतरीन ऐड किया है, फुल टू मज़ा आने वाला है, ठीक है। ओपन डंपिंग के बाद हम लोग लैंड फिल वाला पढ़ेंगे, लैंड फिलिंग, रिफ्यूज, डिस्पोजल बाय द लैंड फिलिंग के द्वारा कैसे डिस्पोजल करते हैं। देखो बेटा हिंदी ऐड कर दिया, बहुत मेहनत लगी इसे करने में, ठीक है। सो अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कोई नाराज़ नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश से ही पढ़ना है, हिंदी आ जानी चाहिए, हिंदी से आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिलिंग प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, आज का मैं बता दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। देखो बेहतरीन PDF, मज़ा आ जाएगी, चलिए ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे 13 मिनट्स हो गए हैं, हमें 15 मिनट्स में ख़त्म करना है हर हाल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज। अच्छा पहले बात बता, रिफ्यूज ऑफ बाई ओपन डंपिंग। तो रिफ्यूज का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली कुछ हो सकता है कुछ फ्रेंड्स वगैरह अभी इसी लेक्चर 2 से हैं, तो रिफ्यूज का मतलब होता है, हम रिफ्यूज टर्म यूज करेंगे सॉलिड वेस्ट की जगह, ठीक है। और कभी कभी सॉलिड वेस्ट को मैं SW लिखूंगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डिस्पोजल ऑफ ओपन डंपिंग, सबसे पहला तरीका है कि अगर हम खुले में कचरे को डंप करते हैं, डंप का मतलब डिस्पोजल की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया ना कि डंपिंग करना है, डिस्पोजल करना। तो अब सबसे पहला प्रोसेस है हमारा ओपन डंपिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं ओपन डंपिंग, मतलब कचरे का निपटान खुले में डंपिंग द्वारा कैसे करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो दिस इज अ ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पहले आपको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इन ओपन डंपिंग में पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
ठीक है। सॉलिड वेस्ट का सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड कॉमनली अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड है। सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी जोन से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, डंप्ड इन लो लाइंग एरिया लोकेटेड फ्रॉम द सिटी, ठीक है, फार फ्रॉम द सिटी। फार फ्रॉम द सिटी का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, शहर क्षेत्र के एकत्रित ठोस कचरे को शहर से दूर स्थित नीचे जमीनों पर डंप किया जाता है। मतलब लो लाइंग एरिया का मतलब ये नहीं कि मान लो ये सिटी, आप यहाँ से गए बाहर और आपने इसी लेवल में यहीं पे आपका डंप कर दिया, तो ये गलत है। हमें अगर बाहर जा रहे हैं तो हम ऐसा एरिया ढूंढेंगे जहाँ पे लो लाइंग एरिया, जैसे ऐसे, तो हम यहाँ पे डंप करेंगे, ठीक है। ये तो ये आपका कहलाता है लो लाइंग एरिया। क्या होता है? लो लाइंग एरिया, ठीक है, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नॉट एन इको फ्रेंडली मेथड, नॉट एन इको फ्रेंडली मेथड दस द रिजल्टेंट कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये इको फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि हम कचड़े को क्या कर रहे हैं, ओपन डंपिंग कर रहे हैं, मतलब ओपन एरिया में कचड़े को क्या कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये चीज़ें हो रही हैं जो आपको यहाँ पे अब दिखेंगी। तो ये देखो, दिस इज अ ओपन डंपिंग, ठीक है। तो ओपन डंपिंग में क्या होता है, हम पूरे के पूरे वेस्ट को क्या करते हैं, एक ओपन एरिया में, जैसे मान लो ये ग्रेनिश एरिया था, आपने यहाँ आके एक लो लाइंग एरिया देखा, उसमें गड्ढा टाइप का देखा, और उस गड्ढे में हम क्या कर रहे हैं, डंप किए दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या, देखो यार, इससे मेन इको फ्रेंडली क्यों नहीं है, क्योंकि इससे फॉल गैसेज जो होंगी वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होती जाएंगी, ठीक है, जिससे हमारे क्या होगा, हमारे हेल्थ में इशू होगा। उसके नियर बाई जो एरिया होगा, ठीक है, नियर बाई जो एरिया होगा वो अफेक्टेड होगा, क्या होगा, वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो मान लो इन्वॉल्व, इसमें क्या मेन इफेक्ट और क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे मान लो रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन में पानी बरसेगा, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लीचैट की प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएगी, जहाँ पे क्या हो जाता है, कचड़े से जो पानी फॉर्म होता है, ठीक है, रिस के। तो इन सब प्रोसेस के कारण ये इकोनॉमिकल नहीं होता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आई होप आपको ओपन डंपिंग समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये है भाई चैनल है, जो भी नए स्टूडेंट हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक वगैरह कर दिया करो यार, ठीक है। वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ, चलिए। तो दूसरा मेथड है आपका डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग के द्वारा हम कैसे अपने कचरे को निपटान करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डिस्पोजल ऑन और ऑफ द अर्थ मेंटल इज एट प्रेजेंट ओनली विएबल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड दैट आर कलेक्टेड एंड और ऑफ नो फर्दर यूज, ठीक है। तो हम ऐसे इस देखो, इससे क्या है, कहने का मतलब ये है कि डिस्पोजल ऑन द अर्थ मेंटल का मतलब होता है कि जब भी हम किसी अर्थ मेंटल, तो आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, सबसे कोर, क्रेस्ट और मेंटल, ठीक है। तो हम लोग जो निपटान कर रहे हैं, मतलब डिस्पोज कर रहे हैं, वो मेंटल में कर रहे हैं, मतलब अर्थ के जो सरफेस के नीचे जो एरिया होता है मेंटल एरिया होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, एनिस्थोस्फीयर, लिथोस्फीयर ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसी मेंटल में हम क्या करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं। कब करते हैं, इसमें साफ साफ कह रहा है कि जब हमारा कोई भी अब वेस्ट का यूज ना हो फर्दर, ठीक है। द रेजिडुअल मैटर रिमेनिंग आफ्टर द सॉलिड वेस्ट हैव बीन प्रोसीड, द रेजिडुअल मैटर रिमेनिंग आफ्टर द रिकवरी ऑफ द कन्वर्जन प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी हैज बीन एकम्प्लिश्ड, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, लैंड फिल करके उससे एनर्जी का भी रिकवरी करते हैं। नोट देख लो, द लैंड फिलिंग इज द मेथड ऑफ डिस्पोजल यूज टू मोस्ट कॉमनली फॉर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो मेथड्स में आपका लैंड फिलिंग मेथड आता है, ठीक है। आप ओके, मैं हिंदी भी साथ साथ देखता बताता जा रहा हूँ। सो हिंदी में आपको देखो, दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एकमात्र व्यवहारिक विधि होती है, ऐसे ठोस अपशिष्ट के लिए उपयोग नहीं होती है। मैंने नीचे हिंदी लिख रखी है, डोंट वरी। सो मैं टाइम बचाने के चक्कर में हिंदी वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग अंडरस्टूड कर लीजिए, आराम से पढ़िएगा इसको, ठीक है। ठोस अपशिष्ट एकत्रित के लिए उपयोग नहीं होती है। ठोस कचड़े के प्रसंस्करण के बाद बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है, क्या होता है, बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है उसे हम कचड़े के उत्पाद के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ तक। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे क्या कह रहा है, लैंड फॉर्मिंग डीप वेल इंजेक्शन
हैव बीन यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसके लिए हम लोग लैंड फॉर्मिंग कैसे करते हैं, हम लोग डीप वेल, बड़े बड़े क्या कुएं के गड्ढे टाइप के बना लेते हैं, उसमें हम उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लैंड फिलिंग इन्वॉल्व। लैंड फिलिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला क्या है आपका, इट कंट्रोल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट और इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ मेंटल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट होता है वो अपर लेयर, जैसे मान लो ये सरफेस है तो सरफेस की जो सबसे अपर लेयर है उसमें करते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सैनिटरी लैंड फिल्स इंक्लूड्स। अब देखिए क्या क्या हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं हमारे लैंड फिलिंग के दौरान। तो ये आपका सबसे पहले होता है कि आपको साइट का सिलेक्शन करना है, लैंड फिलिंग मेथड एंड ऑपरेशन, क्या क्या मेथड ऑपरेट करते हो, ऑकरेंस ऑफ गैसेस एंड द लीचेट इन लैंडफिल। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसको कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है, कैसे मैनेज करोगे वो चीज़, मूवमेंट ऑन कंट्रोल द लैंडफिल गैसेस एंड द लीचेट। ठीक है, तो और अगर उनका मूवमेंट हो रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये सारे एक्सपेक्ट को देखते हुए हम अपनी साइट्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इन दिस मैथड क्या कह रहा है, इन दिस मैथड रिफ्यूज डिस्पोजल, मतलब रिफ्यूज का मतलब सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, रिफ्यूज इज कैरिड और डंप्ड इनटू द लो लाइंग एरिया, मैंने आपको बता दिया था, अंडर द इंजीनियर्ड ऑपरेशन। इंजीनियर्ड ऑपरेशन के लिए कि लैंडफिल साइट आप हम डिसाइड कर सकते हैं, जो इंजीनियर्स होगा वहाँ का वो डिसाइड करेगा। ठीक है, द डिजाइन द ऑपरेटेड इन एन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर एंड एज नॉट टू कॉज द पब्लिक न्यूसेंस इन हेल्थ हजार्ड। उसके कहने का मतलब क्या है कि भाई ऐसी लैंडफिल साइट हमें सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपका क्या हो, इंजीनियर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हुआ हो, डिजाइन हो प्रॉपर, इन्वायरमेंटली इको फ्रेंडली हो, या इन्वायरमेंटली साउंड मैनर गुड आना चाहिए, मीन्स इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का हेल्थ हैजार्ड्स ना हो ड्यू टू पब्लिक। मतलब इतने दूर एरिया में आपको लैंड फिलिंग करनी है और ऐसे करनी है कि आपका हेल्थ हैजार्ड्स और इन्वायरमेंट को इफेक्ट कम पड़े। पड़ता तो है नो डाउट, हम 100% कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट कम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यही सारी चीज़ें हिंदी से हैं, प्रॉपर वे में हिंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंसिनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन को हम लोग भस्मीकरण बोलते हैं। क्या करते हैं, भस्मीकरण, जब हम चीज़ों को क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भस्मीकरण। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये पूरा हिंदी से आप आराम से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, वैसे मैं हिंदी तो यूज कर रहा हूँ बोलने में। ठीक है, अब बात करते हैं क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, so the refuge is dumped into compacted layer about 0.5 मीटर थिकनेस। तो आपको याद रखना कि जब हम सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं और उसके बाद कंपैक्टेड इन लेयर अबाउट, तो जैसे मान लो आपने कचड़ा यहाँ पे डाल दिया, कचड़ा डालने के बाद जो करते हैं हम लोग डंप, तो तब तक करते हैं उसे कंपैक्ट जब तक उसकी थिकनेस क्या ना बचे, बस 0.5 मीटर तक ना बचे। ठीक है, आफ्टर द डेज वर्क, पूरे दिन में, एंड डेप्थ रीचेड टू 1.5, तो एक दिन में मैक्सिमम कितना कवर कर रहे हैं, अबाउट 1.5 मीटर तक डेप्थ। इट इज़ कवर्ड इन 15 सेंटीमीटर लेयर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट को ध्यान से, कवर्ड बाई 15 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ गुड अर्थ। ठीक है, दिस कवर ऑफ गुड अर्थ इज कॉल्ड डेली कवर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ यार, इन गुड अर्थ का मतलब प्रॉपर वे में जो हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, कवर्ड बाई 15 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाना चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर करके, इस तरह करके कहाँ तक कवर कर सकते हैं हम लोग, अप टू डेप्थ 1.5 मीटर तक। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेली कवर। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सैनिटरी लैंडफिल बाय विच सेल द फिलिंग ऑफ द रिफ्यूज। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं इसको अभी 1 मिनट में डायग्राम से अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, नीचे है, डोंट वरी। तो आप पहले इसकी थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद ये थ्योरी जब आप रिलेट करेंगे ना इमेज से, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ओके, रिफ्यूज डन इज सैनिटरी लैंडफिलिंग बाय डिवाइडिंग द एंटायर लैंडफिल एरिया इनटू द स्मॉलर पोर्शन इज कॉल्ड सेल। तो सेल्स क्या होते हैं, मान लो बहुत सारा बड़ा गड्ढा कर दिया आपने ऐसे, अब उसको ऐसे ऐसे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके सेल होते हैं। ठीक है, ऐसे ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन साइड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेल मतलब आपकी अर्थ के अंदर जो मेंटल में हम खोद के गड्ढा करेंगे। ठीक है, तो दिस सेल इनिशियली
क्या कह रहा है, दिस सेल इनिशियली फिल्ड विद डेली कंपैक्टेड रिफ्यूज सॉलिड वेस्ट अबाउट 1.5 मीटर डीप इन टर्न, ठीक है। आफ्टर फिलिंग ऑल द सेल्स द फर्स्ट लिफ्ट द सेकेंड लिफ्ट इज लेड, ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द 1.5 मीटर हाइट एंड इट इज कवर्ड विद अ गुड अर्थ लेयर इज अबाउट 0.15 मीटर, या आप इसको सेंटीमीटर बदल सकते हैं। थिकनेस इज कॉल्ड, अच्छा वहाँ पे क्या था आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी को हम मीटर में चेंज कर ले रहे हैं, तो 0.15 थिकनेस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कवर, ठीक है। तो अब वो क्या कहलाएगा, अब गुड कवर डेली कवर नहीं कराएगा, अब वो इंटरमीडिएट कवर कराएगा। जब आपका एक सेल पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद अब उसको क्या करेंगे, फर्स्ट लिफ्ट करेंगे, फिर सेकेंड लिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना अच्छे से। इसी चीज़ को हिंदी से मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए किए दे रहा हूँ। तो प्रत्येक सेल के प्रारंभ में प्रतिदिन 1.5 मीटर की गहराई तक उसे क्या करेंगे, कंपैक्ट करते हैं, कचड़े के भराव किया जाता है। जब सभी सेल में पहली परत भर जाती है तब दूसरी परत सेकेंड लिफ्ट डाली जाती है, जिसकी ऊंचाई भी 1.5 मीटर तक ही होती है, और इसे लगभग 0.15 मीटर मोटी अच्छी मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है, ठीक है, कवर कर दिया जाता है। तो आपकी मिट्टी की परत कितनी होनी चाहिए, 0.15, वही जो मैंने ऊपर बताया था, थिकनेस ऑफ, ठीक है, अर्थ कवर बोलते हैं। तो इसे अब क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कवर। अब देखो यार मैं इसको समझाता हूँ, मतलब कि हाँ मैं समझाता हूँ कि मान लो ये आपका 1.5 मीटर तक, ये आपका 1.5 मीटर तक आपने क्या किया, कचड़ा भर दिया। अब जब 1.5 मीटर तक आपने इसमें कचड़ा भर दिया तो अब इसमें क्या होगा, 0.15 मीटर की आप क्या करोगे, इसमें अर्थ मतलब क्या डालोगे, मिट्टी डाल दोगे। ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, 15 सेंटीमीटर की उसमें मिट्टी डाली कंपैक्ट करने के बाद, और कंपैक्ट करने के बाद फिर आपने इसमें क्या किया, नेक्स्ट जो 1.5 मीटर का कचड़ा था उसको आपने कंपैक्ट करके यहाँ पे डाला, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन आपने क्या किया इसमें, फिर आपने इसमें क्या किया, 0.15 या 15 सेंटीमीटर की अर्थ की लेयर बनाई मिट्टी के। फिर यही प्रोसेस आपने क्या किया अगेन, ये तो इस तरह क्या है, पूरा का पूरा जब सेल बन जाता है ये फिल हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो जब ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा गड्ढा कंप्लीट हो जाता है तो आप बिलीव मानो ऊपर जो सरफेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पार्किंग एरिया बना देते हैं, पार्किंग हो जाती है, या गार्डन फॉर्म कर देते हैं, या हम उसमें प्लांटेशन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है आपका पूरा। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे का क्या ही है। आप लोग भी सो रहे होगे, सर कितना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, क्या करें यार, समझाना है तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, ये देखो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया है। आगे मैं समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी वे चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। वैसे डेली कवर आप ऐसे ही बता सकते हो, डेली कवर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेली कवर में आपको बताओ, डेली कवर में हम क्या करते हैं, 0.15 सेंटीमीटर तक का क्या करते हैं, सॉइल को डाल के उसे कंपैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सॉइल को कंपैक्टेड करते हैं। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या है। हाँ अब देखो यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ना आपको, एक मिनट में थोड़ा इरेज कर दूँ। यहाँ पे जो आपकी इमेज दिख रही होगी, तो ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो देखो यार यहाँ पे ना मेन पॉइंट देखना है, ये मुझे सही लगा था और इससे क्वेश्चन भी बना है आपका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एक्टिव लैंडफिल, जैसे फिल का था ना, तो मैंने जो आपको सेल बताए थे ये आपके क्या सेल हैं, ठीक है, ये सारी के सारी आपके क्या सेल हैं। तो पहले डेली कवर समझते हैं। डेली कवर क्या होता है, नो लैंडफिल रिफ्यूज इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, मतलब कि डेली कवर क्या है कि एक प्रकार से नो लैंडफिल इज रिफ्यूज टू लेफ्ट एक्सपोज्ड ओवरनाइट एट द एंड ऑफ ईच डे। ऑल द रिफ्यूज मतलब ऑल द सॉलिड वेस्ट इज कवर्ड विद एट लीस्ट 6 इंचेज ऑफ कंपैक्टेड सॉइल। उसे आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो जो कि मैंने आपको डेली ऊपर जो मैंने आपको बताया ना, डेली कवर 15 सेंटीमीटर वाला, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। डेली कवर के बाद आता है रिफ्यूज सेल। रिफ्यूज सेल का मतलब क्या होता है, कंपैक्टेड गार्बेज सराउंडेड बाय सॉइल फ्रॉम डेली कवर। तो जितना भी हम कॉम्पैक्ट करते हैं गार्बेज को जो कि हमारे सॉइल के सराउंडेड होते हैं, उसे डेली कवर में उसे हम रिफ्यूज सेल बोलते हैं। लीचैट कलेक्शन मैंने आपको बताया था। तो लीचैट कलेक्शन क्या होता है, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ लिख के, एक सेकेंड। तो लीचैट आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे जो आपको परफोरेटेड पाइप्स इन अ लेयर ऑफ द सैंड कलेक्टेड बाय द रेन वाटर दैट हैज बीन फिल्टर्ड थ्रू द लैंडफिल। तो ये आप देख रहे हैं, ये
ये आपके परफोरेटेड पाइप होते हैं। ये क्या है आपके परफोरेटेड पाइप होते हैं। अरे मान लो आपको वहाँ पे आपके रेन वाटर वगैरह ऐड हो गया, परकोलेट हो गया, जैसे पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ से पानी कैसे निकले, तो उस पानी को निकालने के लिए ताकि 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 लीचैट की प्रॉब्लम ना फॉर्म हो आपके, ठीक है, इसलिए हम लोग पाइप प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिक लाइनर होता है प्रिवेंट द सॉइल टू वाटर कंटेमिनेशन होता है, ठीक है, वाटर को कंटेमिनेट करने से रोकता है। क्ले बैरियर, हम लोग क्ले की लेयर बना दे प्रिवेंट द सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, ये भी सेम है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं आपको देखो जो याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके लिए जो पॉइंट है वो आपका क्या है, डेली कवर यूज, अर्थ कवर याद रखो, डेली कवर याद रखो, रिफ्यूज सेल याद करो। लीचैट कलेक्शन के लिए हम परफोरेटेड पाइप यूज करते हैं। कौन सी पाइप यूज करते हैं, परफोरेटेड पाइप, बस इतना याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आगे भी देखो, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, तो बता देता हूँ क्या है। अब देखो जैसे इसका साइड क्रॉस सेक्शन, तो देखो सबसे पहले ऊपर कवर सॉइल होती है, उसके बाद सॉइल सॉलिड होता है उसके नीचे, उसके बाद हम यहाँ पे एक मान लो नीचे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल एनारोबिक वेस्ट फॉर्म कर रहा है, उससे क्या होगी, हमारी मेथेन गैस फॉर्म होती है। आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से मेथेन गैस रिकवरी वेल होता है, जहाँ से हम गैस बनाते हैं, प्लांट होता है, यहीं से हम क्या करते हैं, रिकवरी प्लांट फॉर्म करते हैं। ये ग्राउंड वाटर हो गया मॉनिटरिंग करने के लिए बिल्कुल। सबसे पहले नीचे क्या होता है आपका सॉइल प्रोटेक्शन लेयर होती है, साथ ही हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ड्रेनेज लेयर भी वो प्रोवाइड कराते हैं। कंपोजिट लाइनिंग होती है, कंपोजिट लाइनिंग अलग अलग फॉर्म की, ठीक है। फॉर्मेशन लेयर होती है, एक फर होता है उसके नीचे, उसका लीचैट कलेक्शन। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है लीचैट कलेक्शन पाइप, उसका कंपोजिट लाइनिंग, ड्रेनेज लेयर, सॉइल प्रोटेक्शन लेयर, ठीक है। तो हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि जो आपको लैंड फिल करते हो उसमें किस किस टाइप की लेयर्स होती है। मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, सॉइल प्रोटेक्शन लेयर, ड्रेनेज लेयर, और मान लो फॉर्मेशन लेयर पूछ लिया, ठीक है। एक लीचैट कलेक्शन आप 4 पॉइंट दे दिया, कहता है कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। वही इसका आपको साइड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी दिया है, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी का एक नेक्स्ट फॉर्मेशन है, दे दिया क्रॉस सेक्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे अंडरस्टूड हो जाएगा आपको और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है हमारा। ओके, तो 30 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए। लेक्चर लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो क्या करें, इस नए टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे और फिर ये तीनों मेथड हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लेंदी यार वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो हम कल पढ़ लेंगे एरिया मेथड, ठीक है। अब डेली अपलोड होना तो डोंट वरी। ट्रेंच मेथड पढ़ेंगे, डिप्रेशन मेथड पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रीफली। तो एरिया मेथड में हम एरिया मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि क्या है, देखो ये जैसे एरिया में कैसे डंप करते हैं, ये सारी चीज़ें, एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड, सबकी विधियाँ हैं, ठीक है, ये पूरी मेथड। उसके बाद हम लेक्चर 2 के क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ हाँ एक बात और है, कल का जो हमारा टॉपिक होगा ये 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे मेन है शेडिंग कवर करेंगे, ठीक है, पोलराइजेशन कवर करेंगे, जिससे क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ हम लोग और ये हो गया लीचैट वाला पढ़ेंगे, और पायरोलिसिस। ये चारों टॉपिक में से हम 2 टॉपिक ज़रूर कवर करेंगे, या लीचैट कवर करेंगे, शेडिंग और पोलराइजेशन, ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, ज़्यादा आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ के लिए बता दो, पीडीएफ के लिए आप लोग सोच रहे होंगे सर, तो पीडीएफ में आपको बता देता हूँ यार, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ ना आप इसे बनवानी पड़ रही है, ठीक है। और नो डाउट कंटेंट मेरा है, फॉर्म मेथड मेरा, पूरा प्रेजेंटेशन मेरा है, मगर मैं बनवा रहा हूँ। तो बस ये मान लो, बहुत ही इस पीडीएफ को मैं आपको दूंगा, देखो जैसे ही एक यूनिट ख़त्म होती है तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जब तक पूरी बुक की सोचूंगा तब तक टाइम निकल जाएगा। यूनिट वाइज पीडीएफ मिलेगी, और उसका जो मतलब प्राइस होगा ना यार, बहुत ही नेग्लिजिबल है। आप लोग ये समझ लो कि रोज़ की जो चाय नाश्ता करते हैं इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेग्लिजिबल प्राइस होगा, बिल्कुल कम, ठीक है। मतलब इतना होगा जितने की फ़ोटोकॉपी होती है बस, ठीक है। फ़ोटो कॉपी होती है जितने की पेजेस की, बस उतना ही प्राइस रहेगा। वो मेरे लिए नहीं, एक्चुअली जो बना रहा है उसको पे करना है, बस उसको पे करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिट वाइज मिलेगी, पहले यूनिट वाइज मिलती रहेगी। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा
फिर मैं उस पर वर्क करके कायदे से और भी मॉडिफाई करके जो चीज़ और इंक्लूड करने वाली होंगी और इंक्लूड करके फाइनल बुक फॉर्म कर दूँगा, ठीक है, जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगी, मोर देन इनफ, ठीक है। ओके, सो ये थोड़ी सी चीज़ थी, आप लोग सपोर्ट करिए और नो डाउट आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा रहा सेशन, पीडीएफ कैसा फॉर्मेट बढ़िया है, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है। सर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मज़ा आ जाएगी पढ़ने में, है ना। तो आराम से पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी हम भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे, हिंदी में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हिंदी में करेंगे, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और क्वेश्चन हमें करने देखो, ये जहाँ ख़त्म होगा, ये जहाँ हम लोग देखो 3 मेथड है, ट्रेंच मेथड हो गया, इसको बहुत अच्छा समझना है, डिप्रेशन मेथड हो गया ये, उसके बाद देखो क्वेश्चन ऐड किए हैं, देखो मस्त क्वेश्चन ऐड किए हैं, मज़ा आ जाएगा। ये देखो ली चैट स्टार्ट हो रहा है, तो परेशान हो, बिल्कुल मस्त PDF बनी है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।